नवोदय बच्चों, पिछली कक्षा में जो पाठ हमने शुरू किया था, पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है, उस पाठ की विधा गीत, कवि शैलेंद्र कुमार। आगे बढ़ते हैं। पाठ में जो कविता दी गई है वो गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए गाकर सुनाती हूँ, सीख लीजिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। एक एक स्टैंजा का अर्थ और भाव समझाती हूँ, देख लीजिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा कहाँ पर बहती है? भारत देश में बहती है, क्योंकि शैलेंद्र कुमार ने देश में ही बताया था कि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भारत देश में बहती है। इसीलिए जो भारत में रहने वाले होते हैं उनके होठों पे हमेशा सच्चाई रहती है और उनके दिल में सफाई रहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। जो मेहमान भारत देश को दर्शन करने के लिए आते हैं, मेहमान का अर्थ है गेस्ट। जो गेस्ट भारत देश के लिए आते हैं वो हमें किस तरह से होते हैं? जान से प्यारा होते हैं। उनसे हम कभी भी लालच ग्रीडी नहीं करते। जितना भी वो देते हैं हम उसी से ही खुश हो जाते हैं। एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे लेपाक्षी के लिए सभी गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं लेपाक्षी का दर्शन करने के लिए। उनको गाइड करने के लिए एक गाइड होता है जो पूरा लेपाक्षी घूमकर कोना कोना उसके बारे में बताता है। जितना भी वो देते हैं उसी से ही वो खुश हो जाते हैं। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। दूसरा चरण देख लीजिए। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जाने की कीमत जानते हैं, हर जाने की कीमत जानते हैं। हम किसके देश के वासी हैं? भारत देश के वासी हैं। इसीलिए जो हमारी धरती माँ के समान होती है। सदियों से, माने शताब्दी से, सेंचुरी से बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। सभी कुछ। हमारी भारत की आबादी अब हो गई है 130 करोड़ के ऊपर। इसीलिए जो कुछ भी हमारा भार हो सके, हमारा करते हुआ कर्म हो सके, सभी कुछ सदियों से कौन सहती आती है? धरती माँ सहती आती है। इसीलिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा पढ़कर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, थोड़े लोग, वे सब इंसान माने मानवता का मूल्य, वैल्यू नहीं समझते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। वर्ल्ड मैप में, मानचित्र में भारत का स्थान पूरब में है, ईस्ट में है। इसीलिए हमें क्या कहते हैं? पूरब वाले कहते हैं। ये सब इसे भारत में रहने वाले पूरब वाले कहते हैं। वे हर जान की कीमत जानते हैं। पद्य, उसका अर्थ और भाव एक बार दोहराती हूँ, देख लीजिए। होठ लिप्स, सच्चाई सच, दिल हृदय, सफाई क्लीनलीनेस। भावार्थ देखिए। पहला पद का भाव है सब भारतवासी सहृदयी और महान व्यक्ति हैं। वे पवित्र गंगा नदी बहने वाले देश में रहने वाले हैं। उनके दिल भी निर्मल और विशाल है। उनके होठों से सदा सच ही निकलता है। वे कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरा देख लीजिए। मेहमान, मेहमान अतिथि, जान प्राण, प्यारा प्रिय, ज़्यादा अधिक, लालच लोभ, थोड़ा कम कुछ, गुजारा होना समय बिताना। भावार्थ देखिए।
भारत के लोग अतिथि सत्कार को पवित्र और जिम्मेदारी मानने वाले हैं। ऐसे पवित्र काम को सुसंपन्न बनाने में वे अपनी हानि तक भी नहीं देखते। माने अतिथि सत्कार को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देने वाले हैं। ऐसे भारतवासी ज़्यादा कमाने के लालची न होकर जो थोड़ा मिला है उसी से संतुष्ट होकर जीवन बिताने वाले हैं। तीसरा पद का अर्थ देखिए। धरती, पृथ्वी, सदी, शताब्दी, शती, सहना, झेलना। भारत भूमि अति पवित्र और अपनी ही माता के समान है। ऐसी भूमाता की हम सब संतानों हैं और ऐसी दयामयी भूमाता हमारे किए सभी कर्मों को स्वच्छ मन से सह रही है। ऐसे महान देश के हम रहने वाले हैं। चौथा का देखिए। लोग, प्रजा, जनता, ज़्यादा, अधिक, इंसान, मानव, मनुष्य, पहचानना, जानना, पूर्व, जान, प्राण, कीमत, मूल्य। भारत में इंसानियत को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ लोग हम से भी अधिक ज्ञान संबंधी विषय जानते हैं, लेकिन मानवता का मूल्य नहीं समझ सकते। विश्व के मानचित्र में भारत पूरब में है, इसलिए भारतीयों को पूरबवासी भी कहते हैं। ये लोग हर प्राणी का महत्व जानते हैं। ये हो गया आपके 4 पदों का अर्थ और भावार्थ। अगले कक्षा में अगले पाठ से मिलते हैं। धन्यवाद।